everyone, Pradeep Path and welcome to your very own YouTube channel Secret Tales. Myself Rishika Joshi, wishing you all a very happy Independence Day. Hope you all are healthy, happy, safe and fine. Without wasting much of your time, let's get started with episode 3. आज हम डिस्कस करेंगे तमन्ना को। तमन्ना अभी तक हमने देख लिया अलीशा को, आकाश को, इन दोनों को डिस्क्राइब कर लिया, उनका पर्सनालिटी हमने देख लिया, वो कैसे मिलते हैं वो हमने देख लिया। अच्छा, अब तमन्ना अलीशा से कैसे मिलती है वो हम एपिसोड 3 में डिस्कस करने वाले हैं। सो तमन्ना गॉट अ कॉल फ्रॉम हर डैड, तो उसके पापा का फ़ोन आता है, तो उसके पापा बोलते कि डैम इट, डू यू नो ठाकुर अंकल, उनकी बेटी को नेल्सन कॉलेज में एडमिशन मिला है एंड ही इज़ क्वाइट वरीड कि वो बेचारी नई सिटी में कहाँ रहेगी। तो मैंने सब बोल दिया कि टैमी वहीं पे और वो भी वैसे एक रूम पार्टनर को ढूंढ रही है, तो अलीशा विल शेयर अ रूम विथ हर। अब टैमी जो तमन्ना है, मतलब वो थोड़ी इंट्रोवर्ट है एंड शी रियली don't like someone interfering in her personal life, intruding in her personal life, तो and that to a family friend, तो बोलते ना उसको गॉसिपिंग और वो सब पसंद नहीं होता है। तो वो उसके डैड को बोलती है कि यार एटलीस्ट आप मुझसे पूछ तो लेते। हाँ, ये बात सही है कि मैं एक रूम पार्टनर ढूंढ रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आप किसी को भी मेरे रूम पार्टनर बना दोगे। अब तमन्ना की जो पर्सनालिटी बताई गई, तमन्ना इज़ वेरी इंडिपेंडेंट गर्ल। शी इज़ शॉर्ट, थोड़ी शॉर्ट है, उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डस्की है, बट उसके फीचर्स बहुत शार्प है। उसका बोलते हैं ना एकदम देख के एकदम अट्रैक्टिव लुक रहता है उसका। एंड शी इज़ इन अ प्रोफेशनल फील्ड, तो शी यूज टू वियर पेंसिल स्कर्ट, वो पहनती है हमेशा, एंड स्टेलिटोज हमेशा उसके रहते हैं। और टू कॉम्प्लीमेंट हर फीचर, जब वो स्पेक्स लगाती है तो एक अलग ही लेवल की उसकी प्रोफेशनल पर्सनालिटी निकल कर आती है एंड शी लुक क्वाइट इंटेलिजेंट। तमन्ना वर्क्स एट गैलेक्सी हाउस, वो वहाँ पे मैनेजर होती है एंड उसको अभी 1 साल ही हुआ होता है वहाँ पे काम करे हुए। शी इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट एंड थोड़ी सी रिजिड भी होती है अपनी, मतलब शी इज़ नॉट अ फ्लेक्सिबल गर्ल, वो अपनी मुझे चाहिए मतलब चाहिए इस टाइप का उसका नेचर होता है। तो अभी 1 साल से वो HR फर्म जो है गैलेक्सी हाउस, वहाँ पे मैनेजर के तौर पे काम कर रही होती है। अब जब ये बात होती है उसके डैड के साथ, तो वो गिव अप करती कि ठीक है चलो मैं उसको अपने रूम पार्टनर के तरीके से अलीशा को ले लूँगी। तो अब नेक्स्ट डे वो रेडी होती है सुबह ऑफिस जाने के लिए। अब 8:30 हो जाता है, उसको लेट हो रहा था ऑफिस जाने के लिए, और उसकी कैब ऑफिस के नीचे आके खड़ी होती है। फटाफट अपना बैग वैग लेके वो जाती है। जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो सब एज यूजुअल उसको ग्रीट करते हैं, बिकॉज शी इज़ अ मैनेजर, तो सब स्माइल करके गुड मॉर्निंग मैडम ऐसे करके ग्रीट कर रहे होते हैं। अब वो सबको ग्रीट करती है और दीप करके एक लड़का होता है जो वहाँ पे अभी नया ज्वाइन हुआ होता है, तो वो दीप को बोलती है कि दीप 15 मिनट में मेरे डेस्क पे आओ। दीप इज़ एन इंजीनियर इन गैलेक्सी हाउस। सो अभी वो प्रोबेशन में होता है, तो थोड़ा एक डर भी रहता है ना, नए नए कहीं पे ज्वाइन किए होते हैं, तो कह रहे यार हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। तो जैसे ही तमन्ना उसको बुलाती तो थोड़ा सा एंशियस हो जाता है, और उसके एंशियस होने का दूसरा रीज़न भी होता है क्योंकि उसके ऊपर उसकी मदर और उसकी छोटी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके मॉम अभी अभी रिटायर हुए होते हैं, तो ही इज़ द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली। तो उसको जैसे तमन्ना बुलाती थोड़ा सा डर जाता है वो। तो ऑफिस में उसका थोड़ा ऐसा एंशियस लेवल है, थोड़ा सा चुप सा रहता है वो, बट आउटसाइड ऑफिस मतलब उसकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत अच्छी है। एवरी वीकेंड अपने फ्रेंड्स के साथ वो लोग खूब मस्ती करते, खूब एंजॉय करता है वो। तो दीप का सोशल लाइफ तो बहुत अच्छा है। दीप उसके केबिन में जाके बोलता है कि हाँ आपने बुलाया था। तो टैमी बोलती है कि मैंने जो 1 वीक पहले तुम्हें एक रिपोर्ट बनाने के लिए दिया था वो अभी तक मुझे मिला नहीं। तो वो बोलता है कि उसको रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा दूसरे काम में मैं बिजी हो गया था, यू जस्ट गिव मी कपल ऑफ आवर्स, मैं अभी वो सबमिट कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तो वो ऐसे एम्बेरसिंगली स्माइल करती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब जब से दीप उसके अंडर में ट्रेनिंग ले रहा है, तब से उसको कुछ तमन्ना के बारे में फिशी लगता है कि यार कुछ तो गलत है इस लड़की के साथ, या ये कुछ गलत थॉट करती है, या समथिंग इज़ रॉन्ग विथ हर, उसके दिमाग में ऑन द वेरी फर्स्ट डे आ जाता है। अब तमन्ना अपना PC ऑफ करके अपनी जो चेयर होती है वहाँ पे बैक करके ऐसे रेस्ट के पोजीशन में से बैठी होती है एंड मुझे सोचती है कि उसके लाइफ में मतलब इतना वर्क प्रेशर रहा है कि उसकी फैमिली लाइफ ख़त्म ही हो चुकी है, उसकी पर्सनल लाइफ, उसके फ्रेंड्स उससे दूर चले गए, फैमिली से उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। तो बोलती है ना अंदर से वो बहुत खोखला फील करती है, बड़ी हॉलो। सेकेंडली कि उसका नेचर इंट्रोवर्ट है, वो शेयर भी नहीं करती है, तो उसके फ्रेंड्स भी नहीं है। अब अ कपल ऑफ मंथ अगो उसने दीप को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया होता है एंड देन शी रियलाइज्ड कि शी हैज़ डेवलप्ड फीलिंग फॉर हिम। अब क्योंकि वो हर चीज़ अपने तक ही रखती है, तो विच
विथ ईच पासिंग डे, हर एक दिन जैसे जैसे जा रहा होता है उसकी फीलिंग्स ग्रो हो रही होती है एंड शी फील सफोकेटेड, क्योंकि वो किसी को बता नहीं पा रही होती, अपने अपने अंदर रख रही होती है और वो फीलिंग्स बढ़ती जाती है, उसकी बढ़ती जाती है। तो वो बैठे बैठे ऐसे ही अब उसको इमेजिन कर रही होती है। नाउ सडनली शी गेट एन अर्ज टू टच दीप। दीप तो वहाँ पे है नहीं, बट ये उसके इमेजिनेशन में चल रहा है, उसको इतना ऐसे अंदर से आने लगता है कि यार आई वांट टू टच हिम, एंड वो ऐसे सोच रही होती है कि उनका जो लास्ट कन्वर्जेशन था वो क्या था, और सोचते सोचते उसकी अर्ज बढ़ती जाती है एंड नाउ शी इज़ इमेजिनिंग हिज बॉडी, हिज स्किन, बोलते ना टैंड स्किन, एंड यू नो वो इतनी बढ़ जाती है उसकी फीलिंग कि लिटरली शी कैन फील द हीट कमिंग फ्रॉम हिज बॉडी। एंड अचानक से उसके डेस्क पे कॉल बजता है और वो एकदम से यूँ हो जाती है, मतलब यू नो अपने आप को ठीक करने लग जाती है कि शिट किसी ने मुझे देखा तो नहीं, और जब वो देखती है कि सब लोग बिजी है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है। उसको वो कॉल नीचे रिसेप्शन से आया होता है कि मैडम आपने जो कल एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक करी थी वो आ गई है। तो अब उसने एक दिन पहले ही परमिशन ले ली होती है कि मैं थोड़े से टाइम के लिए एयरपोर्ट जाऊंगी, मेरे कज़िन को जस्ट पिकअप करना है एंड आई विल बी बैक, क्योंकि उसका जो ऑफिस का शेड्यूल वो इतना बिजी होता है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, छुट्टी लेने का भी टाइम नहीं होता है। तो वो फटाफट जाती है वॉशरूम, पानी वानी डालती है एंड रियल वर्ल्ड में आ जाती है कि ओके यू नो मैं ऑफिस में हूँ एंड आई शुड फोकस ऑन माई वर्क। तो रियल वर्ल्ड में आती है, फिर वो अपना मैसेज चेक करती है, तो उसके डैड ने उसको अलीशा का क्या उसके फ्लाइट डिटेल्स है वो सब भेजे होते, तो वो चेक करती, फटाफट कैब में बैठ के निकल जाती है। अब वो जैसे एयरपोर्ट पहुंचती है तो एयरपोर्ट में वो ऐसे देख रही होती है कि एक लड़की वहाँ पे खड़ी है, वो ऐसे किसी को ढूंढ रही, मतलब यू नो नई लग रही है यहाँ पे और ऐसे ढूंढ रही, तो वो जाके उसके कंधे पे से हाथ रखती है, अलीशा। तो अलीशा देखती है टैमी दी हाउ आर यू, तो वो उसकी जो प्लेजेंट्रीज मैंने बताया था वो इग्नोर करती है एंड उसको बोलती है कि वो कैब है वहाँ पे जाके बैठ जाओ। दोनों जाते हैं कैब में एंड विद इन नो टाइम दे रीच टू देयर चर्च गेट अपार्टमेंट। अब ये वही वाली स्टोरी, मतलब अब हम मतलब करंट सिचुएशन में आ गए। चर्च गेट जाते हैं, वो उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि ये खाने की आइटम है, आप तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है कॉल कर देना, वो आ जाएंगे, और कुछ चीज़ें फ्रीज में भी पड़ी है, उसमें से भी अगर तुमको लेकर खाना है तो तुम खा लेना। अच्छा, अब ये सब बता के अलीशा को गाइड करके वो वापस जब ऑफिस आती है तो वो देखती है कि उसके डेस्क पे रिपोर्ट रेडी होते हैं जो कि दीप ने कर दिए होते हैं। तो शी स्माइल एंड यू नो उसको याद आता है कि मैं एक बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन में आते आते बची हूँ आज, एंड वैसे करके वो जस्ट रिपोर्ट्स चेक करने लग जाती है। अब अलीशा को आई ऑलरेडी एक वीक जैसा हो जाता है एंड वो टैमी को बोलती है, तमन्ना को बोलती है कि मुझे यहाँ की नाइट लाइफ देखनी है, एंड टैमी रेडी भी हो जाती है, तो वो सैटरडे को उसको लेकर जाती है, दोनों जाते हैं मलाबार हिल्स में, अपना पहले डिनर विनर करते हैं एंड फिर उसके बाद वो उसको थ्राइव डिस्क में ले जाती है। अब उसको एक कॉल आया होता है, ओके, तो वो उसको ऑफिस से कॉल आता है, तो वो वहाँ से बाहर चली जाती है क्योंकि तमन्ना को कॉल आया होता है, तो वो वहाँ से बाहर चले थी क्योंकि वहाँ पे इतना लाउड नॉइज़ हो रहा होता है कि वहाँ पे डिस्क में आप सुन ही नहीं सकते। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आती है तो वो देखती है कि अलीशा यू नो ऐसे अकेले अकेले में स्माइल कर रही है। तो तमन्ना उसको पूछती है कि व्हाट हैपेंड, तुम अकेले अकेले क्यों स्माइल कर रही हो? तब अलीशा बोलती है कि आप जब कॉल अटेंड करने गए तो यहाँ पे एक क्यूट सा लड़का आया था एंड मुझे अच्छा लगा उससे बात करके एंड हमने साथ में डांस भी किया। तो तमन्ना पूछती है कि अच्छा कौन है वो? तो वो बोले कि अभी लग रहा है शायद वो चला गया है, कहीं पे दिख नहीं रहा है, मैं कब से उसको ही सर्च कर रही हूँ। तो तमन्ना बोलती हाँ वैसे यहाँ पे यू नो ऐसे ही लोग आते रहते हैं और यू नो फ्लर्ट करते रहते हैं। तो फिर वो बोलती है अलीशा कि हाँ ठीक है छोड़ो ना, अपन तो ड्रिंक्स पीते हैं, अभी तो रात बाकी है, और फिर वो दोनों वापस डांस वांस करने लग जाते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वो लोग घर चले जाते हैं। अब घर जाके उनमें इतना भी होश नहीं रहता, थक चुके होते हैं कि दे डिडंट बॉदर टू चेंज देयर क्लोथ्स एंड वो ऐसे बेड पे गिरते हैं एंड दे जस्ट टेंड टू स्लीप। Hey, that's all for today's episode. Hope you all like it. If you really like it, give it a big thumbs up and please share it with your friends, family members and whomsoever you feel like sharing. बस उनको बोल देना सब्सक्राइब कर दे। Okay, we will come up with a new episode 4 next week most probably. And तब तक के लिए 1, 2, 3 go through कर लो and stay safe, stay happy, stay healthy, stay connected. Happy Independence Day. Khani Patra. Jai Hind.